जना से फ़क्र आता है। और फिर वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाली बकरियों के बारे में कहते अजीब सी बात है, इस बकरी या भेड़ को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके लिए आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को नाज़िल फरमाया, ज़मीन में इसके लिए घास पैदा किया, और फिर ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, और फिर तुम इसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करते हो। उमर कहाँ जा रहे हो, किस तरफ का इरादा है? जब उमर ने अपना इरादा ज़ाहिर किया तो कहने लगे अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अशरा मुबशरा सहाबा इकराम, वो खुशकिस्मत सहाबा इकराम जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। उन अशरा मुबशरा सहाबा में से एक अज़ीम सहाबी सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई और रिश्ते में उनके भतीजे भी लगते थे। और एक और रिश्ता उनका ये भी था कि सईद इब्ने ज़ैद की बहन आतिका की शादी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई थी। कुरैशी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर इनका नसबनामा मिल जाता था। हज़रत सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशकिस्मत शख्सियत हैं कि इनके वालिद गिरामी ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल ज़माना जहलियत में उन गिने चुने अफराद में से एक थे जो एलानिया बुतों से बरात का इज़हार करते थे। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी आमद से पहले अमूमन कुरैश बुत परस्त थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे शख्सियात थे जो दीन इब्राहीमी के साथ अपना ताल्लुक़ कायम किए हुए थे। चुनाचे इनके वालिद गिरामी ज़ैद बिन अमर के बारे में आता है कि वह बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाते और कुरैश को मुखातब होकर कहते, कुरैश की जमात, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में ज़ैद बिन अमर की जान है, आज इस रुए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई भी दीन इब्राहीमी पर नहीं है। और फिर वो अपनी कौम से कहते, ख़बरदार, जना से बच कर रहना, फ़इन्नहु युवर्रिसुल फ़क्र, क्योंकि जना से फ़क्र आता है। और फिर वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाली बकरियों के बारे में कहते अजीब सी बात है, इस बकरी या भेड़ को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके लिए आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को नाज़िल फरमाया, ज़मीन में इसके लिए घास पैदा किया, और फिर ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, और फिर तुम इसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करते हो। ज़ैद इब्ने अमर वो थे जो ज़िंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को बचाया करते थे। जब उन्हें मालूम होता कि फ़लाँ शख्स अपनी बेटी को ज़मीन में गाड़ने वाला है तो उसके पास तशरीफ़ ले जाते, उससे जाके कहते, ला तक़्तुलहा, साथी इसे कत्ल ना करो, इसकी कफ़ालत मैं करूँगा। और फिर उस बच्ची को अपने घर ले जाते, उसकी मुकम्मल कफ़ालत करते, उसकी रज़ात से लेकर उसके जवान होने तक उसकी तमाम ज़रूरियात और अखराजात पूरे करते। और जब बच्ची जवान हो जाती उसके बाप से कहते, देखो भाई, अगर चाहो तो हम उस बच्ची को तुम्हें वापस कर देते हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं इसकी शादी करके इसका घर आबाद कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने ज़ैद बिन अमर उनके बारे में बशारत दी थी। आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन ज़ैद अकेले ही उम्मत के तौर पर उठाए जाएंगे। इनके लिए जन्नत की बशारत भी थी। वो अल्लाह की इबादत बग़ैर किसी वास्ते के करते थे। देखिए, वर्का बिन नौफल और ज़ैद बिन अमर ये दोनों दीन हक़ के तलबगार थे। जहाँ तक वर्का बिन नौफल का तल्लुक़ है, वो पहले यहूदी बने, फिर नसरानी हो गए, मगर जहाँ तक ज़ैद बिन अमर का तल्लुक़ है तो उन्होंने हनीफियत को तरजीह दी। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक ऐसे मुवाहिद बाप के बेटे सईद, जिनका नाम भी सईद था और वो वाकई खुशकिस्मत थे,
और उनकी खुशकिस्मती के क्या कहने कि जैसे ही उनको इस्लाम की दावत मिलती है फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इनकी शादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन थी और बड़ी कदीम अल-इस्लाम थी। सैयदा फ़ातिमा की कुनियत उम्मे जमील थी, बड़ी समझदार, ज़हीन, फ़तीन, उन गिनी चुनी ख़वातीन में से एक थी जो पढ़ना लिखना जानती थी, बड़ी पुरअज़म और दलेर ख़ातून थी। और नाज़रीन किराम, आपको तो सबको ये वाक़या याद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने में इन दोनों मियाँ बीवी का बड़ा अहम किरदार है। आपने वो वाक़या यकीनन सुन भी रखा है, पढ़ा भी है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से अपने घर से निकले तो नईम बिन अब्दुल्लाह ने जब उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो, किस तरफ का इरादा है। जब उमर ने अपना इरादा ज़ाहिर किया तो कहने लगे, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। और फिर उमर ने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी बहन के घर गए और उसके बाद जो कुछ होता है उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात ज़रूर है कि इन दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की राह में मार खाई, लेकिन इस्तिकामत, कुव्वत, और फिर उनकी इस्तिकामत ने उमर के जहन को बदल कर रख दिया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। सीरत निगारों के मुताबिक इस्लाम लाने वालों में सईद इब्न ज़ैद का नंबर 27वां या 28वां बनता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सबके इल्म में है, बड़े रोबदार शख्सियत थे। यही वजह है कि इनको हबशा हिजरत की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि दीगर सहाबा कराम जो है वो हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। सैयदना सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीगर सहाबा कराम के साथ मक्का मुकरमा के उन हालात का मुकाबला करते हैं और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हिजरत की तलकीन करते हैं, जब आपने हिजरत के बारे में सहाबा कराम को बताया तो सईद इब्न ज़ैद भी अपनी अहलिया के साथ हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पर वो रफ़ा बिन अब्दुल मुंज़र के मेहमान बनते हैं। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी के अंदर होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफ़ियान काफ़िले के साथ शाम से वापस आ रहा है तो आपने काफ़िले के बारे में मालूमात और हालात का पता लगाने के लिए 2 शख्सियात को रवाना किया। उनमें से एक सईद बिन ज़ैद और दूसरे तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। ये दोनों मकामे हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे और जब अबू सुफ़ियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुज़रा तो ये वापस आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िले के बारे में मालूम हो गया था और आप इस दौरान बदर को तशरीफ़ ले जा चुके थे। जब ये दोनों वापस मदीना शरीफ पहुँचते हैं तो उस वक़्त बदर का वाक़या हो चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी तशरीफ़ ला रहे थे, इसलिए इन दोनों ने बदर में शिरकत नहीं की। लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने एक जंग के सिलसिले में एक मुहिम पर रवाना फरमाया था, इसलिए आपने इन दोनों को बदरी सहाबा में शुमार फरमाया और माल गनीमत में से इनको भी हिस्सा अता फरमाया।